बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम दानेदार हलवा बनाने की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त किस्म का जो हमारा हलवा है बनकर तैयार होगा। तो चलें रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। लेकिन आपने हमारी वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, ताकि जो आपका हलवा है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनकर तैयार होना चाहिए। तो आपको पता है कि मुहर्रम शरीफ का ये महीना है, खास दिन चल रहे हैं, तो ये अपने घर में न्याज के लिए भी हलवा जो है आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे पर कढ़ाई को रख लिया है। अब हम इसके अंदर जो हमारे पास घी है, ये मैंने पौना कप घी का लिया था, इसे हमने शामिल कर लिया है। और चूल्हे की जो आंच है वो आपने अभी तेज़ ही रखनी है। अच्छे से घी को आपने गर्म करना है और फिर इसके अंदर सूजी को डालिएगा। ठंडे के घी के अंदर आपने सूजी को शामिल बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पर हम सूजी को गर्म घी के अंदर ही डालकर अच्छे से 1 मिनट के लिए पकाएंगे। और फिर जो है आपने अपने चूल्हे की आंच है वो दरमियानी कर लेनी है, क्योंकि हमें एकदम से इसको बिल्कुल भी जलाना नहीं है। आराम से हम इसे भूनेंगे ताकि अच्छा सा हमारा जो हलवा है वो बनकर तैयार हो। तो जैसे ही ये हमारी सूजी की बुनाई हो जाएंगी तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें जो हैं वो शामिल कर लेंगे। लेकिन आपने चम्मच जो है वो चलाते रहना है ताकि जो सूजी है वो नीचे ना लगे। तो यहाँ पर देखें जो हमारी सूजी है उसकी कितनी अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है और जो घी था इसके अंदर वो सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें डाल लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने किशमिश डाली है, आप अपने हिसाब से चीज़ें डाल लीजिएगा। यहाँ पर ये थोड़े से बादाम थे, थोड़ा सा पिस्ता था, ये भी मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा नारियल था, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही थी, मैंने डाल दी हैं इसके अंदर। इस तरीके से तो इन्हें भी हम साथ ही भून लेंगे। ये अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसके अंदर पानी डाल लेंगे, क्योंकि अलग से नहीं मैंने इनको भुना ताकि ज़्यादा आपको मेहनत ना करनी पड़े। बहुत ही आसानी के साथ मैं आपको हलवा बनाना जो है वो सिखा रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त जो हलवा है वो बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखें इस जो हलवे के अंदर हम पानी डालेंगे वो मैंने 3 कप पानी लिया है, इसे हम शामिल कर लेंगे, क्योंकि 1 कप जो है हमारी सूजी थी और 1 कप ही इसके अंदर चीनी डालेंगे और 3 कप जो है इसके अंदर पानी के हैं और 1 कप जो है वो मैंने घी का लिया है। जो भी कप आपने सेट करना है चाय वाला वो एक ही आपने करना है। तो आधी चीनी हम यहाँ पर डाल लेंगे और आधी का हम आगे जाके आपको बताएंगे कि वो आपने किस वक्त इसके अंदर डालनी है। तो इस तरीके से आप हलवा अपने घर में बनाएंगे तो आपका जो हलवा है वो इतना ज़बरदस्त बनेगा, बहुत ही आपको मज़ा आएगा खाकर। तो आप अपने घर में ये बनाएं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके अंदर देखें मैं थोड़ा सा कलर जो है वो भी ऐड करूँगी ताकि इसको कलरफुल बनाने के लिए ये अच्छा लगे। ये थोड़ी सी मेरे पास जो है सब्ज़ इलायची का पाउडर है, मैंने ये शामिल कर लिया है। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप सब्ज़ इलायची जो है वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा। कलर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जो है डाल सकते हैं। तो इसे इतनी देर तक आप अब आपने तेज़ आंच कर लेनी है, तेज़ आंच पर ही इसे पका लीजिएगा। तो देखिए पानी जितना मैंने डाला था वो सारा ड्राई हो चुका है इसके अंदर। तो अब हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। ये कलर मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा और शामिल कर लिया था। तो जो आधा कप चीनी बचती थी हमारे पास वो मैंने अब इसके अंदर शामिल की है। पानी को आपने ड्राई करके फिर इसके अंदर जो बाकी की चीनी है वो शामिल करनी है। इससे जो आपके हलवे के ऊपर शाइनिंग है वो बहुत ज़बरदस्त आएगी, तो एक वो मज़े का भी बहुत बनेगा। तो इस तरीके से हमने चीनी डालकर मिक्स करके 3 मिनट के लिए दम पर रख दिया है और 3 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। तो मैं वापस आ गई हूँ। तो आप देखें जितना भी इसके अंदर चीनी का पानी था वो भी तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसे यहाँ पर 1.5-2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये अच्छा सा मिक्स हो जाएगा और जितना भी इसके अंदर हल्का सा पानी भी होगा तो वो भी ड्राई हो जाएगा। तो देखिए कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त हलवा बनकर तैयार हुआ है, दानेदार। तो अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और उतारने के बाद हम प्लेट के अंदर डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आप हलवे की जो कंडीशन है आप देख सकते हैं, कितनी दानेदार आपको नज़र आ रही होगी।
तो इस तरीके से ही आप अपने घर में बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो आपका हलवा है वो बनकर तैयार होगा। तो ये आप अपने घर में बनाकर न्याज के तौर पर भी आप लोगों के घरों में ये दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ बनकर तैयार होती है इस तरीके से। तो घर में करें, मेहनत से करें, क्योंकि ये ख़ास दिन है मौला के नाम के, तो न्याज देनी है तो आप अपने दिल से चीज़ बनाएंगे तो बहुत ही सवाब भी आपको मिलेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक अच्छा प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अब हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।